अरे कहाँ हो बुआ जी? ये लीजिए। बुआ जी आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक्स। चंद्रमुखी अपना अपना व्रत खोल लीजिए। हमें नहीं खोलना है व्रत, हमें नहीं खोलना है व्रत। चंद्रमुखी करवा चौथ उन सारे कस्मों, उन सारे वादों का प्रतीक है जो पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं। आज के दिन पति पत्नी को उन सारे वादों, सारे कस्मों को एक बार दोबारा जी लेना चाहिए। बल्कि पति और पत्नी को एक दूसरे से एक नया वादा भी लेना चाहिए। कहो विद्या, क्या वादा चाहिए तुम्हें? हमें आपसे बस इतना सा वादा चाहिए कि आप और हम हमेशा साथ में रहें। दिया, आप हमसे क्या वादा चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आज के बाद, इस पल के बाद, तुम दी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। उन्हें पूरा सम्मान दोगे। कहो विद्या, वादा करती हो?
तुमने जो मांगा मैंने दिया, अब मेरी बारी है। वादा करो। देखो विद्या, हर इंसान का कोई ना कोई आराध्य होता है, कोई ऐसी चीज जिसकी मन पूजा करता है, जो शक और संदेह से बहुत ऊपर होता है। मेरे लिए वो मेरी दी है, सिंदूरा दी। मैं जानता हूं कि तुम दी से नफरत नहीं करती हो, बल्कि ये सब कुछ एक गलतफहमी का नतीजा है। मगर इस सिलसिले को मैं आज ही खत्म कर देना चाहता हूं। वो दो औरतें जो मेरे लिए बहुत अहम है, मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में कोई दरार आए किसी गलतफहमी के नतीजे से। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों, दी और तुम, एक दूसरे के बारे में गलत सोचो। तुम इस व्रत को बहुत मानती हो ना विद्या, फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज के बाद दी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। कसम दो मुझे, आज के बाद कभी दी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलोगी। तुम्हें आज मेरी बात माननी होगी विद्या। कसम खाकर कहते हैं कि हम संतूरा दीदी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे बिना वजह। मैं जानता था तुम मेरी बात कभी टालोगे नहीं, मैं जानता था विद्या। थैंक यू सो मच। बहुत खूब विद्या। धीरे से युधिष्ठिर की चाल चल दी तुम। अश्वत्थामा हतो नर नहीं हस्ती। वादा तो दिया, लेकिन पैबंद लगाकर। सिंदूरा, अब आप बाल की खाल क्यों निकाल रही हैं? विद्या ने कसम खाई है ना कि सागर की खुशी की खातिर वो सारी पुरानी बातों को भूलकर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती है। तो अब आप भी पुरानी बातें भूल जाइए और नई शुरुआत कर दीजिए। क्यों सागर? जी, और वैसे भी दी तो सबको माफ कर ही देती है। दी का दिल बहुत बड़ा है। आपने विद्या को माफ कर दिया ना? हाँ बेटा। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। अब इस घर में सब कुछ अच्छा ही होगा, सिर्फ खुशहाली और खुशहाली। आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू। चंद्रमुखी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारी मंशा आपके व्रत में विघ्न डालने की नहीं थी। वो महुआ जी को पानी की जरूरत थी, इसलिए। बात पानी की या महुआ दी की नहीं है हर्ष। बात हम दोनों के रिश्ते की है हर्ष, जिसे दिन ब दिन हम मजबूत करना चाहते हैं।
वो उतना ही कमजोर होता जा रहा है। ऐसा क्यों हर्ष, ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए हमें। क्यों हर वाक्य, हर बात हमें ये एहसास दिलाती है कि दिन ब दिन हम आपके लिए पराये होते जा रहे हैं? बताइए हमें हर्ष। हर्ष, क्या हम आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? आपके कोई नहीं है हम? बताइए ना हर्ष, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आपने हमें इस कदर अपने दिल से बाहर कर दिया है? बताइए हर्ष, बताइए। चुप क्यों है हर्ष? ऐसी बेरुखी क्यों हर्ष? बताइए ना। हालांकि हमने संतूरा दीदी के खिलाफ कुछ न बोलने की शर्त को पूरी तरह से नहीं माना है, मगर फिर भी इनके सामने हम दीदी के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते। हम कैसे एहसास करवाएं इन्हें कि दीदी वो नहीं है जो ये उन्हें समझ रहे हैं? शायद इस एक्सीडेंट से ऐसा कोई सुराग मिल सके जो इन्हें यकीन दिलवाए कि हम सही कह रहे हैं। मिसेस विद्यासागर प्रताप सिंह, कहाँ खो गए आप? लगता है किसी भयंकर षड्यंत्र की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, दरअसल हमारे मन में एक कश्मकश है, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जरूर कीजिएगा, मगर पहले कुछ खा लीजिए। चलिए आइए बेटा। नहीं है हमें। अरे कैसे भूख नहीं है? कम से कम मेरे पेट पर तरस खाओ। देखो, अगर तुम नाराज होकर खाना नहीं खाओगे तो मेरा क्या हो? और लोग कहते हैं कि अगर करवा चौथ की रात को पत्नी भूखी रही तो पति के पेट में दर्द होता है। बेटे, दर्द शुरू हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। चलिए, आप हंसी तो थैंक यू। अब चलिए आइए, खाना खा लीजिए फटाफट, मुझे बहुत भूख लग रही है। आइए। पिछले कुछ दिन कितने परेशानी वाले रहे ना हमारे परिवार के लिए, खास करके आपका एक्सीडेंट झंझोड़ कर रख दिया सबको उसने। हमारे मन में बार बार एक ही बात घूम रही है कि गुरुजी ने जो बात कही थी कि 3 दिन आपके ऊपर इतने भारी होंगे, वो बात सच हो गई। विद्या, इत्तेफाक हो सकता है कि गुरुजी ने यहाँ कहा और वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ। दैट्स इट, कोइंसिडेंस। हो सकता है, पर हमने आपसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना। आपने वादा किया था कि आप नहीं जाएंगे, फिर क्यों गए थे आप? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर आपको ये बात याद है, हमने लक्ष्मण रेखा खींची थी कमरे के बाहर और हमने आपसे कहा था कि आप उसको मत लांघिएगा। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको जाना पड़ा? याद हो अगर आपको तो? लक्ष्मण रेखा तो खींची थी।
नहीं, क्यों? ठीक हो जाएगा विद्या। वो अब सोचना बंद कीजिए। हमें माफ कीजिए, मैं आपको ज्यादा उकसा दिया। महुआ जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आपका इंतजार कर रही थी। आप आए तो मैं अपना व्रत तोड़ूं। वो चंद्रमुखी के साथ खैर, आप अपना व्रत खोलिए। आप अपने हाथों से खिलाइए ना। अरे तू कहाँ जाकर बोले? हेमा, इतने प्यार से तो तुमने ही मुझे पहले कभी नहीं खिलाया। अरे दैया, जीजा साली में कैसे चुअल चल रही है देखो तो। शर्म आया, दोनों बीच खाई इन दोनों ने, हैं? हेमा, एक काम करते हैं, जाके तुरंत सिंधुरा जी को बुला लाते हैं और दोनों को रंगे हाथ पकड़ा देते हैं। अरे दैया, कौन सा पार्ट? कभी तो सर का इस्तेमाल किया करो। मारती क्यों? ये सील बंद डिब्बा ऐसे ही वापस करोगी क्या? अरे बहुत दिनों से माल पाने का कोई रास्ता नहीं बन रहा था, अब मौका आया है, इसे बुला लेते हैं। कुछ समझे? हाँ समझ गया, सब समझ गया। दबाओ 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 दबाओ। हाँ? और निकल ले। ओह, तो विद्या सागर से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस दिन क्या हुआ था। अगर सागर ने सच बता दिया तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, इसलिए जरूरी है कि सागर को किसी भी हाल में उस दिन के बारे में बोलने ना दिया जाए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर विद्या को सागर से दूर रखा जाए।